पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। लेसन नंबर 6B हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए पार्ट 6B में आपको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारा ग्रामर का पार्ट है और ये हम इशारों के साथ करते हैं। आप सबको पता है इशारों के लिए आप सबकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गूगल क्विज़ उम्मीद है आप कर चुके होंगे, इसको साथ साथ करते जाएं। इसकी वेटेज है 15% आपके टोटल सर्टिफिकेशन के अंदर, तो आप साथ साथ करते जाएंगे, आपकी अच्छी रिवीजन भी होगी, प्रैक्टिस भी होगी। अभी हमारे लिंक्स जो हैं वो ओपन भी हैं, तो आपके अगर कोई रहते हैं तो आप साथ साथ इसको करते जाएं। तो कवायद में आज हम बी, फ़ी और अला को हम पढ़ेंगे। हरूफ जर हरूफ स्टार्ट किए हुए हमने, तो TPI के साथ हम इसको कर रहे हैं। TPI मीन्स टोटल फिज़िकल इंटरेक्शन। तो अपने बॉल पॉइंट्स और कागज़ पेंसिल ज़रा एक बार साइड पे कर लें, तो हम मेरे साथ इसको रिवाइज़ करने की कोशिश करें। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। चलें एक बार फिर कर लें। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। ज़बरदस्त। तो ये स्लाइड आपको बार बार दिखाई जाएगी, इंशाल्लाह आपको रट जाएगी। और यहाँ पे हम इसम जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें हमने क्या कहा था, किसी नाम चीज़ जगह का नाम या फिर उसके अंदर जो है सिफ्त पाई जाए, ठीक है। और ये इसकी कुछ निशानियाँ भी हैं, जैसे अभी हम पिछले लेसन में देख भी रहे थे, अत्तवाबीन, अल मुतताहिरीन, तो उसमें अलिफ लाम भी लगा हुआ था और एंड में या नून भी लगा हुआ था, जमा थी वो। तो ये तनवीन जो है, ठीक है। अस्सलातु खैरुम में अभी अपने देखा 2 पेश आ रहे थे, तो खैरुम मिनन नौम में तो 2 पेश, 2 ज़बर 2 ज़ेर, तनवीन आ जाए तब भी इसम होता है। और ये जमा मुज़क्कर के लिए वाव नून या नून और जमा मुअन्नस के लिए अलिफ ता। और मुअन्नस हमने कैसे बनाया था, जैसे मोमिन से गोलता लगा दी थी, मोमिना, ठीक है। इसी तरह फ़ेल जो है वो आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जब हरूफ ख़त्म हो जाएंगे। तो फ़ेल के लिए ये है कि जिसमें किसी काम के करने या होने का पता चले और उसमें ज़माना भी पाया जाए। और हरूफ जो हैं ये बी, फ़ी, अला वगैरह ये हम पढ़ रहे हैं, और जिसमें इसम और फ़ेल को वो मिलाएगा आपस में, या फिर वो ना इसम हो और ना फ़ेल हो। तो आगे देखते हैं। ये टेबल आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। हुआ उसने किया, हम नहीं किया नहीं, वो हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब, और हिया वो औरत, ठीक है। और ये 1300 बार आए हुए हैं। एक बार फिर कर लें। हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, हिया, ठीक है। इसी तरह ये टेबल जो हैं ये मिलकर आते हैं, ठीक है। हमारे मुतसिला इनको बोला जाता है, ये जुड़ के आते हैं। और ये जो पीछे वाले हैं ये शुरू में आते हैं, इसको यहाँ से भी याद रखना है, ये शुरू में आएगा। इसी तरीके से ये एंड में जुड़ के आते हैं। देखें ना, यहाँ साइड पे ऐसे जैसे टूटे हुए हैं, तो किसी के साथ जुड़ के आएंगे, जैसे रब्बू हु, ये भी आगे आ भी रहा है टेबल, जैसे कि ये है। तो ये भी आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ये लिए ताल्लुक़ के लिए इस्तेमाल होता है, हु, हुम, का, जी, कुम, ना और हा, ठीक है। तो इसी तरह रब के लिए साथ जो जब इसको जोड़ेंगे तो रब्बू हु, रब्बू हम, रब्बू का, रब्बी, रब्बू कुम, रब्बू ना, रब्बू हा, ठीक है। उसका रब, उन सब का रब, आपका, मेरा, आप सब का, हमारा। तो हरूफ में ली, मिन, अन, ये ऑलरेडी आपने लास्ट लेसन में पढ़ा है। ली, लिए, अल्हम्दुलिल्लाह से हमने इसको याद रखना है। मिन, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से याद रखेंगे। और अन के बारे में रज़ी अल्लाहु अन्हु से हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये ली, मिन, अन जो है ये ऑलरेडी आपने किया है। ये देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और रज़ी अल्लाहु अन्हुम। तो ये टेबल ऑलरेडी देखें, ये सिर्फ 3 टेबल हैं और कुरान मजीद में 5000 बार ये आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा। इसी तरीके से मिन से कर लेते हैं। मिन हु, मिन हुम, मिन का, मिन्नी, मिन कुम, मिन ना, मिन हा। इसी तरीके से अन का कर लेते हैं। अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना, अनहा, ठीक है। रज़ी अल्लाह अनहा, जिस तरह आपने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए पढ़ा था अभी। ये पिछले सवाल से कुछ सवाल हैं। रसूलुम मिन अल्लाह, रसूलुम मिन से अल्लाह, अल्लाह एक रसूल आपकी तरफ से वलिल मोमिनीना, वा लाम मोमिनीन जमा है, ठीक है। तो और लिए मोमिनों के लिए, और मोमिनों के लिए, ठीक है, मर्दों के लिए। मिर रब्बी ही, ठीक है, रब्बू हु, रब्बी ही, ठीक है। तो से रब की तरफ से। अब आज के सबक पे आ जाते हैं। गहरी सांस लीजिए और एक बार दुआ कीजिए, अल्लाह ताला से भीख मांगिए
कि हम इल्म के भूखे हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद का इल्म जो है अल्ताफ़ फरमाइए। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आगे चलते हैं। आज के सबक में हम बी फ़ी अला पढ़ेंगे और ये जो हैं देखें ये 3 हरूफ 7 ज़मायर के साथ कुरान मजीद में 3617 बार आए हैं, 3617 टाइम्स आए हैं। कितनी ज़बरदस्त बात है कि थोड़े से अल्फाज सीखेंगे और इतने ज़्यादा कुरान मजीद के साथ ताल्लुक़ बन जाएगा। तो इसको हमें फिर गौर व फ़िक्र के साथ करना चाहिए। तो बी को हम इन्हीं के साथ मिलाते हैं। चलें मिलाने की कोशिश करते हैं। बी, बी ही, बी हिम, बी का, बी कुम, बी ना, बी हा। ठीक है, इसी तरीके से फ़ी को मिलाएंगे। अब जब ज़ेर आ जाएगी तो यहाँ पे भी ज़ेर आ जाएगी। ठीक है, बी ही, बी हिम। ठीक है, इसी तरह फ़ी है, इसी तरह अला है, इसमें ये आ गया तो यहाँ पे भी ये है। जब 2 दफ़ा ये इकट्ठी होगी तो ये फ़ीजा बन जाएगा और इसी तरह अला के साथ इधर भी ये है, इधर भी ये है तो अलैया बन जाएगा। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा गौर से देखिएगा। तो फ़ी को हम लिखते हैं फ़ी ही, फ़ी हिम, फ़ी का, फ़ीजा, फ़ी कुम, फ़ी ना, फ़ी हा। इसी तरह अला को देखते हैं अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब बी को हम कैसे याद रखेंगे? बिस्मिल्लाह से। ये लेसन नंबर 1 में आपने याद रखा था। तो इसी तरीके से हम चीज़ों को याद रखेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा आसानी होगी, हमें भूलेगा नहीं। तो अब फिर एक दफ़ा कर लेते हैं। बी ही, बी का मतलब से, तो उससे। बी हिम, उन सब से। बी का, आप से। बी, मेरे से। बी कुम, आप सब से। बिना, हम सब से। बी हा, उस औरत से। बी ही, बी हिम, बी का, बी कुम, बिना, बी हा। आगे चलते हैं। ये अरबी बोल चाल है। हलिल्लाहु रहीम बिही, हलिल्लाहु क्या अल्लाह, रहीम रहीम है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बिही, उससे। तो हम हाँ में जवाब देते रहते हैं, नाम अल्लाहु रहीम बिही। इसी तरह हलिल्लाहु रहीम बिहिम, तो उन सब से आएगा तो उन सब से में जवाब आ जाएगा, और उससे आएगा तो उससे में आ जाएगा, और का में आएगा तो जी में आ जाएगा, और कुम में आएगा तो ना में आ जाएगा। यहाँ बात देखने वाली बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, जैसे बिका है तो ये देखें एंड पे बी हो गया, और बिकुम है तो एंड पे बिना हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने थोड़ा सा देखना है। तो चले मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, आप जवाब दे दें। हलिल्लाहु रहीम बिका, हलिल्लाहु रहीम बिकुम। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बैठ जाएं। तो आउदु बी का इसका मायने यहाँ पे क्विज़ आ गया। आउदु पहले आप पढ़ चुके हैं, मैं पनाह मांगता हूँ। बी का, आपसे। ठीक है, तो मांगता हूँ या गा, ये फ़ेल मदारे है, आगे आप पढ़ेंगे, ये दोनों चीज़ें आती हैं उसमें। आमनतु, ईमान लाया। आमनतु बिल्लाही, ठीक है, अल्लाह पर ईमान लाया। अब फ़ी आ गया। फ़ी को हम फ़ी सबिलिल्लाह से याद रखेंगे, अल्लाह के रास्ते में। फ़ी का मतलब में, तो फ़ी ही, उसमें। फ़ी हिम, उन सब में। फ़ी का, आप में। फ़ीजा, मुझ में। फ़ी कुम, आप सब में। फ़ीना, हम सब में। फ़ीहा, उस औरत में। तो इसको बगैर रैब, सिर्फ बगैर तर्जुमे के भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं। फ़ी ही, फ़ी हिम, फ़ी का, फ़ीजा, फ़ी कुम, फ़ीना, फ़ीहा। चलें आप एक बार करवा दें। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा करवाया आपने। इसकी अरबी बोलचाल देख लेते हैं, इसको हम खैर से देख लेते हैं। खैर मीन्स गुड, अच्छाई। ठीक है, अल्लाह ने हम सब में खैर रखा है, इसलिए हाँ में जवाब देते हैं। हल फ़ी ही खैर, क्या उसमें खैर है? तो नाम फ़ी ही खैर, हाँ जी उसमें खैर है। हल फ़ी हिम खैर, क्या उन सब में खैर है? ये इशारा होगा, तो हाँ जी उन सब में खैर है। तो देखें, फ़ी ही है तो फ़ी ही आ गया, फ़ी हिम है तो फ़ी हिम आ गया। इसी तरह फ़ी का होगा तो फ़ीजा हो जाएगा, और फ़ी कुम होगा तो फ़ी ना हो जाएगा। हल फ़ी का खैर, हल फ़ी या खैर, नाम फ़ी या खैर। हल फ़ी कुम खैर, नाम फ़ी ना खैर। ठीक है, तो ये सारे हैं। एक बार मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, आप रिवाइज़ करवा दें। हल फ़ी ही खैर, हल फ़ी हिम खैर, हल फ़ी का खैर, हल फ़ी कुम खैर। माशाल्लाह, बहुत अच्छा करवाया आपने। तो तर्जुमा देख लेते हैं। तुम सब में से, तुम सब सामने इशारा होगा। ठीक है, फ़ी कुम हो जाएगा। फ़ी सबीलिल्लाह, ये अभी आपने पढ़ा है, अल्लाह की राह में। हल फ़ी कुम खैर, ये भी अभी हमने पढ़ा है, नाम फ़ी ना खैर। तो इसी तरह लास्ट जो है ये देखें, ये तो हम रोज़ ही एक दूसरे को कहते हैं ना अल्लाह से, अस्सलामु अलैकुम, अलैकुम, आप सब पर सलामती हो। ठीक है, तो इसका भी हम तर्जुमे के साथ देख लेते हैं। अलैहि, उस पर। अलैहिम, उन सब पर। अलैका, आप पर। अलैया, मुझ पर। अलैकुम, आप सब पर। अलैना, हम सब पर। और अलैहा, उस औरत पर। अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। चलें एक बार आप रिवाइज़ करवा दें। अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम,
माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने करवाया। आगे चलते हैं, अरबी बोल चाल देख लेते हैं। हल अलैहि दैन, दैन ये दीन नहीं है, दैन, दैन मीन्स कर्ज, अरबिक में कर्ज, ठीक है, लोन। तो हल अलैहि दैन, क्या उस पर कर्ज है? तो हम कहते हैं नहीं जी उस पर कर्ज नहीं है, तो माँ यहाँ पे लग जाएगा, माँ अलैहि दैन, उस पर कर्ज नहीं है। इसी तरह हल अलैहिम दैन, तो माँ अलैहिम दैन, तो ये देखें अलैहि अलैहि और अलैहिम अलैहिम आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अलैका में अलैया आ जाएगा और अलैकुम में अलैना आ जाएगा, ठीक है। तो चलें एक बार मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ आपसे, आप जवाब दे दें। हल अलैहि दैन, हल अलैहिम दैन, हल अलैका दैन, हल अलैकुम दैन। माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने करवाया। चलें तर्जुमा इस एक बार क्विज़ आपका थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। अलैहिम ये भी हमने पढ़ा है, उन सब पर। अस्सलामु अलैना, हम पर सब पर सलामती हो। इसी तरह उन सब पर जो, ठीक है, अलल्लज़ीना, उन सब लोगों पर जो। इसी तरह अला अब्दीना, ठीक है, अला पर अब्दीना, ठीक है, हमारे बंदे पर। तो हमने यहाँ पे ये सीख लिया, और ये मुन्नस के तो हम साथ साथ ही करते जा रहे हैं ना। बिही से बिहा, ठीक है, इसी तरह फ़ीही से फ़ीहा और अलैहि से अलैहा, ठीक है। तो बहुत अच्छे। इसी तरह ये अब सारे हो गए। चलें जल्दी जल्दी इस पूरे तीनों टेबल्स को कोई रिवाइज़ करवा दे इशारे के साथ, आप करवा दें। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आपने करवाया। ये कहीं इन्हीं चीज़ों से हमने याद रखना है। बी को बिस्मिल्लाह से, फ़ी को फ़ी सबीलिल्लाह से, अला को अस्सलामु अलैकुम से, तो फिर इंशाल्लाह भूलेगा नहीं। चलें आपका टेस्ट है, इसका इशारा बताएं। बी हिम का, ज़बरदस्त। फ़ी कुम का इशारा आप सब पर, ठीक है। अलैहि एक, ठीक है, ज़बरदस्त, वेरी गुड। तो ये भी हम कर चुके हैं। फ़ी ही से फ़ीहा मुअन्नस अभी हमने बनाया था। तो अब नुक्ता तालीम आज का बड़ा ज़बरदस्त है, शौक़ की बात, तो इसको ज़रा गौर से सुनते हैं। आज का नुक्ता तालीम ये है कि आप जो भी याद करें आप भूल जाएंगे, तो आपको दोहराई की ज़रूरत है, तो वो हम देख लेते हैं। तो दोहराना बहुत ज़रूरी है, मगर दोहराने के तरीके को भी जानना बड़ा ज़रूरी है कि हमने उसको कैसे दोहराना है। तो आज बड़े मज़े की बात आपको पता चलेगी। अब देखें, अगर आप 100 बातें सीखते हैं तो आप फ़र्ज़ करें ये आपने 100 बातें सीख ली, ये आपका माइंड है, ये सारा येलो हो गया, भर गया जो आपने सीखा। अब होगा क्या कि 1 घंटे बाद 70% गायब हो गया, 1 घंटे बाद, ठीक है। अगर आप 1 घंटे बाद दोहरा लें तो ये फिर फुल हो जाएगा। अच्छा, अब फिर क्या होगा? फिर 1 दिन बाद, 1 दिन बाद फिर ये क्या होगा? 70% गायब होगा। इसका मतलब है आप 1 दिन बाद हमें फिर कुछ ना कुछ देख लेना चाहिए, रिवाइज़ कर लेना चाहिए। तो 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद आप फिर रिवाइज़ करेंगे तो फिर ये 1 हफ्ते तक महफूज हो जाता है आपके माइंड के अंदर, दोबारा रिफ्रेश हो जाता है। फिर इसका मतलब है हफ्ते बाद फिर भूलेगा, तो हफ्ते बाद फिर 70% गायब हो जाएगा। और अगर हफ्ते बाद आप रिवाइज़ कर लेंगे तो फिर ये आगे 1 महीने तक चलेगा, और महीने बाद फिर 70% भूल जाएगा। तो इसी तरह महीने बाद रिवाइज़ कर लेना है हमने, तो वो फिर इंशाल्लाह 6 महीने के बाद तक आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो कितना ज़्यादा, तो इस तरह बार बार रिवाइज़ करना चाहिए। और बार बार रिवाइज़ करने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको पढ़ाना शुरू कर दें, अपने किसी दोस्त को, अपने किसी घर में किसी को बार बार ये चीज़ बात बताना शुरू कर दें, मिलकर पढ़ना शुरू कर दें। तो आप एक दूसरे को सिखाएंगे, आपका अपना भी फ़ायदा होगा और आपकी रिवीजन भी होती जाएगी। इसका मतलब है कि 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद और 6 महीने बाद, ये इस तरह हमें बैरियर्स लगाने चाहिए जगह जगह पे, ताकि हम इसको चीज़ों को भूलें नहीं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुरान मजीद की बैटरी 23,000 क्रॉस कर चुकी है आज के लेसन के बाद, और इंशाल्लाह हमारा इस कोर्स में हमारा टारगेट 40,000 को क्रॉस कर जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा ज़िंदगी का टारगेट ये है कि हम इसको, कुरान मजीद के टोटल वर्ड 78,000 हैं, तो इंशाल्लाह हम इसको 78,000 तक लेकर जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से। तो ये 7 होमवर्क शुरू में भी आपको रिवाइज़ करवाए गए थे, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, कोर्स से लफ्ज़ी तर्जमा ऑडियो वगैरह सुनने के, इसी तरह अपने साथी से कोर्स की बातें करने के, और नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों को याद करके तिलावत करने के, नफली नमाज़ों में या जब आप सुन्नत वगैरह पढ़ रहे हो, ठीक है। और आप मुंतखब हैं, ये इस बात को मत भूलें, अल्लाह ताला ने आपको इस चीज़ का इंतखाब किया है, और अब अल्लाह के इंतखाब को आप नज़रअंदाज मत कीजिए। इसी तरह रब्बी ज़िदनी इल्म आप पढ़ते रहिए, अल्लाह से भीख मांगते रहिए कि अल्लाह मेरी इस क्लास में मुझे कुरान सीखने में मेरी मदद फरमा। ये पॉकेट बुक है, वोकेबलरी बुक है, ये आपके पास होनी चाहिए, इसको आप देखते रहें बार बार।
और टीचर बनिए, हमेशा टीचिंग मूड में बैठिए। जब आप ये सोच के बैठेंगे कि आपने किसी को सिखाना है तो आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, आप बहुत अच्छे सीखेंगे आपने, क्योंकि आपको ये फ़िक्र होगी कि मैंने घर जाके किसी को बताना है, किसी दोस्त को, किसी बहन भाई को, किसी मियाँ बीवी को, वालदैन को, अपने किसी दोस्त को। तो इसी तरह फिर आप सिखाएंगे तो आपको खुद ही फ़ायदा होगा। जैसे हम कहते हैं ना ग्रुप स्टडी, तो बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप आगे भी पढ़ाना चाहेंगे, जैसे हम पढ़ा रहे हैं या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको इसकी ट्रेनिंग चाहिए तो इंशाल्लाह हम वो भी देंगे। जिस तरीके की भी आपको मदद चाहिए होगी इंशाल्लाह हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपकी वर्कबुक है, इसको करना ना भूलिए। ये वही टेबल हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। चले, ये देखें, ये बिही, फी ही, अलैहि, ये वही टेबल है जो आपने ऑलरेडी की है, ठीक है। और इसमें इसी तरह क्वेश्चन नंबर आगे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अरबी से हमने उर्दू बनानी है, जैसे अस्सलामु अलैकुम है, अभी आज आपने पढ़ा भी है। इसी तरह ये उर्दू से हमने अरबी बनानी है, ठीक है, जैसे कुरान से या हम सब में, ये ऑलरेडी अभी हम पढ़ा भी है। इसी तरह अरबी के क्वेश्चंस हैं और उसका अरबी में ही जवाब देना है। जैसे हल अलैका दैन, तो नाम अलैया दैन या मा अलैया दैन, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। तो हमने आज पढ़ा है मा अलैया दैन नहीं, उस पर कर्ज नहीं है। तो इसी तरह ये बाकी हैं, बहुत ईजी हैं। और इसकी 15% वेटेज भी है, तो इसकी भी 15% वेटेज है और इस तरह क्विज़ की भी 15% वेटेज है। इसको साथ साथ करते जाएँ ताकि एंड में आपके लिए बर्डन ना बने और इजी तरीके से आप जो है इसको कर सकें। तो इसके साथ ही हमारा लेसन आज का ख़त्म हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह।